स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके आगामी परीक्षाओं को देख करके जारी किया जा रहा है और आज हम लोग शुरू करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से वो विभिन्न राजवंश जिनसे कि प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का ये पहला सवाल, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? यानी कहने का मतलब कि जो चोल राजवंश था उसके शासन का विस्तार भारत में खास करके दक्षिण भारत में कहां से कहां तक था? आपके विकल्प हैं विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट, होयसाल और कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भाग। आपको जानकारी के लिए बता दें कि संगम युग में तीन राजवंश जो है अपने प्रभाव में रहे थे। आपको इस मैप से समझना और जो है आसान हो जाएगा। संगम युग जो कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर के 4थी शताब्दी का जो टाइम पीरियड था, हालांकि कुछ इतिहासकारों ने जो है माना है कि नहीं, ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी का टाइम पीरियड जो था वो संगम युग था, जिसकी जानकारी हम लोगों को संगम साहित्यों से मिलती है जो कि तमिल भाषा में लिखे गए थे। आपको बता दें कि सबसे पहले संगम युग में जो राजवंश अपने जो है प्रभाव में था उसका नाम था जो है क्या? चोल वंश। क्या नाम था? चोल वंश। और चोल वंश जो है भारत के किस क्षेत्र पर जो है उदय हुआ इसका? तो आप कहेंगे कि कोरोमंडल के तट पर इसका उदय हुआ। कौन सा तट? कोरोमंडल तट। वर्तमान समय में तमिलनाडु का जो समुद्री तट है उसी को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। चोल राजवंश और चोल वंश का जो राज्य की चिन्ह था वो जो है क्या? टाइगर, यानी जो है बाघ। हालांकि चोल राजवंश संगम युग में, चोल राजवंश आप थोड़ा सा जो है यहां देख लेंगे, चोल वंश एक तो 9वीं शताब्दी में अपने अस्तित्व में आया और दूसरा जो है संगम युग या संगम काल। और संगम युग में जो चोल राजवंश था इसका वास्तविक जो संस्थापक कौन? वास्तविक संस्थापक या फाउंडर कौन था? करिकाल था। कौन? करिकाल। और इसकी राजधानी कहां थी? तो राजधानी थी कावेरीपत्तनम, जो कि कावेरी नदी के तट पर। और जैसा कि आप जानते हैं कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों से होकर के बहती है। कावेरीपत्तनम इसकी राजधानी करिकाल के द्वारा स्थापित की गई थी। यद्यपि की चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी वो थी जो है क्या? उरैयूर। क्या थी? उरैयूर। तो आपसे पूछे कि ईसा पूर्व संगम युग में चोल वंश का संस्थापक जो है कौन था? तो आप बताएंगे कि करिकाल था। हालांकि जो है ये इसका वास्तविक संस्थापक था, इससे पहले भी जो है इस राजवंश की स्थापना हो चुकी थी और इसका टाइम पीरियड 190 ईस्वी के आसपास जो है बताया जाता है। इसी ने कावेरीपत्तनम की जो है स्थापना किया था। और करिकाल को दक्षिण भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वेड़ी का युद्ध हुआ था, कौन सा? वेड़ी का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में करिकाल ने जो है 11 शासकों को पराजित किया था। एक अन्य युद्ध में इसने 9 शासकों को जो है पराजित किया और कावेरी में 190 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण कार्य कराया था। तो इसलिए इसे दक्षिण भारत का जो है समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि चोल वंश 9वीं शताब्दी में 9th सेंचुरी, यहां इसकी स्थापना किसने किया था? तो आप बताएंगे कि विजयालय ने किया था। किसने किया था? विजयालय ने किया था। विजयालय ने किया कब? 848 ईस्वी में, जिसकी राजधानी कहां थी? तंजौर थी। तंजौर कहां पर पड़ता है? जी हां, तमिलनाडु में पड़ता है।
तमिलनाडु में जो है पड़ता है, कोरोमंडल तट पर जो है पड़ता है। तो ये दोनों दो बातें हैं। संगम युग में इसका वास्तविक संस्थापक जो है कौन था, या आपसे पूछे 9वीं शताब्दी से लेकर के ये 13वीं शताब्दी तक जो है चला था राजवंश, तो इसका जो है संस्थापक कौन था, आप इन दोनों तथ्यों में अंतर समझ पा रहे होंगे। हालांकि ये दोनों राजवंश का उदय जो है कहां पर हुआ था, तो जो है ये तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के समुद्री तट को अभी मैंने बताया कि किस नाम से जानते हैं बेटा, कोरोमंडल तट के नाम से। किस नाम से, कोरोमंडल तट। जबकि केरला वाला जो बेल्ट है, केरला वाले बेल्ट को जो है मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार तट के नाम से। और इसी मालाबार पर जो है चेर राजवंश का उदय हुआ था। कौन सा राजवंश, चेर राजवंश का उदय हुआ। और इस वाले बिल्कुल दक्षिण वाला जो हिस्सा है, बिल्कुल दक्षिणी जो क्षेत्र है, यहीं पर जो है पांड्य राजवंश था। कौन सा राजवंश, पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंशों का जो राजकीय चिन्ह था वो जो है मछली थी। और ये चूंकि भगवान विष्णु के जो है अनुयायी थे, और भगवान विष्णु का जो है पहला अवतार जो था वो मत्स्य अवतार था, इसीलिए जो है इनका राजवंश का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था, मछली। जबकि चेर जो थे इनका राजकीय चिन्ह जो है तीर धनुष था। क्या था, तीर धनुष था। पांड्य जो थे उनका राजकीय चिन्ह मछली, इनका राजकीय चिन्ह जो है तीर धनुष। और चोल वंश के शासकों का जो है राजकीय चिन्ह था क्या, उनका राजकीय चिन्ह जो है बाघ था। चोल वंश का साम्राज्य कुछ इस तरह से जो है फैला हुआ था इस वाले बेल्ट में। यानी जो है ये वाला हिस्सा जिसको मैंने बताया था कि तमिलनाडु वाला जो है ये बेल्ट, जिसको कि हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, और इस वाले बेल्ट को जो है तब दक्कन कहा जाता था। दक्कन प्लेट्यू का नाम आप सुने होंगे। और अब ये जगह जो है पड़ती है कहां पर, जी हाँ, महाराष्ट्र में। तो आपसे पूछे कि चोल राजवंश का विस्तार कहां तक था, तो कोरोमंडल तट से लेकर के दक्कन के कुछ हिस्सों तक इसका विस्तार था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, अंतिम विकल्प 100% सही है। मालाबार तट पर अभी मैंने बताया कि चेर राजवंश जो है उदय हुआ था। चेर राजवंश, संगम काल के यही 3 प्रमुख जो है राजवंश हैं, चेर, चोल और पांड्य। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी, साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, या फिर कर संग्रह प्रणाली का सत्ता व उचित होना। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चोल राजवंश जो कि कोरोमंडल तट पर जो है उदय हुआ, और उस समय प्रांत को मंडलम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, मंडलम के नाम से जो है जाना जाता था। मंडलम राज्य, आप कह लें कि राज्य की सबसे बड़ी इकाई थी, और इससे छोटी जो इकाई थी उसका नाम था जो है क्या, वायनाडु। वायनाडु यानी आज की कमिश्नरी कह सकते हैं। वायनाडु से छोटी इकाई थी जिसका नाम था जो है क्या, नाडु। यानी उन दिनों चोल वंश में संगम युग में जिला को किस नाम से जानते थे, नाडु के नाम से जाना जाता था। इससे जो छोटी इकाई जो गांव समूह थी, ग्राम समूह, उसको कुर्रम कहा जाता था, और ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई थी। और चोल साम्राज्य जो है सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध था किसके लिए, जी हां, अपने ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता के लिए प्रसिद्ध था। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम समिति होती थी, और उस समिति के द्वारा ही वहां का प्रशासनिक कार्यों का संचालन व प्रबंधन किया जाता था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, जी हां, दूसरा विकल्प सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। नंदी मूर्ति मतलब समझ गए होंगे ना, भगवान भोलेनाथ का जो वाहन है जिसे नंदी के नाम से जो है जाना जाता है। और भगवान भोलेनाथ के जितने भी मतावलंबी हैं, या कह लो कि शैव धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए जितना ही जो है पवित्र भगवान भोलेनाथ हैं, उतना ही पवित्र जो है उनसे संबंधित उनका
वाहन नंदी, या फिर जो है उनके गले में लिपटा हुआ जो सर्प, या और भी जो है उनसे रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं। भगवान भोलेनाथ के वाहन का जो है नंदी का सबसे भारी भरकम जो सबसे बड़ा जो मूर्ति है वो बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित है और इस मंदिर को किसको, बृहदेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आप कहेंगे कि चोल वंश का राजा। कौन? चोल वंश का राजा। क्या नाम था उसका? जी हां, उसका नाम था राज प्रथम। राज प्रथम के द्वारा कराया गया, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 985 ईस्वी से लेकर के जो है कब तक? 1014 ईस्वी तक जो है रहा था। इसी के कार्यकाल में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य जो है कराया गया था। कहा जाता है कि मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ कला है, मंदिर निर्माण की जो प्रमुख शैली है उसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली है। कहा जाता है कि द्रविड़ शैली का श्री गणेश यहां से जो है हुआ था। द्रविड़ शैली में बनाई गई ये मंदिर किस पत्थर से बनाया गया है? तो आप कहेंगे कि ग्रेफाइट से बनाया गया है। किससे? ग्रेफाइट से बनाया गया है, ग्रेफाइट से। और ये कहां पर स्थित है? जी हां, तमिलनाडु में तंजौर में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। इसके अलावा और जो कुछ मंदिर जो है दिया है, जैसे ये है लिंगराज मंदिर। अगर पूछे कि लिंगराज मंदिर जो है कहां पर स्थित है? जी हां, उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। और जाहिर सी बात है, नाम से ही समझ गए होंगे, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है लिंगराज मंदिर। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो है सोमवंश के शासक ययाति केसरी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? ययाति केसरी के द्वारा कराया गया था। ययाति केसरी के द्वारा कराया गया था इस मंदिर का निर्माण। कौन सा? लिंगराज मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर ये कहां पर स्थित है? एमपी में स्थित है। एमपी में जो है कहां पर? जी हां, खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर। यह भी भगवान भोलेनाथ को जो है समर्पित मंदिर है। और इसका निर्माण कार्य जो है चंदेल शासक, किसने? चंदेल शासक धनंग देव के द्वारा जो है कराया गया था। लेपाक्षी मंदिर ये कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के जो है अनंतपुर जिले में जो है स्थित है। विजयनगर साम्राज्य में अमात्य के पद पर काम करने वाले दो सगे भाइयों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया था। बहरहाल प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प जो है 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था परांतक प्रथम के शासनकाल में, राजराज प्रथम के शासनकाल में, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में, या राजाधिराज प्रथम के शासनकाल में? जी हां, अभी मैंने बताया कि बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राज राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, चोल वंश के जो है शासकों के द्वारा इसका निर्माण कार्य जो है कराया गया। और स्पेशली किसके द्वारा कराया गया था? जी हां, राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया, जिसने कि 985 ईस्वी से लेकर के और कब तक? 1014 तक जो है शासन किया था। राजराज प्रथम ने ही सबसे पहले जो है श्रीलंका पर अटैक किया। कहां पर अटैक किया था? श्रीलंका पर अटैक किया। किसने? राजराज प्रथम के द्वारा जो है अटैक किया गया। हालांकि श्रीलंका को पूरी तरह से जीतने में कामयाबी हासिल उसके पुत्र जो है राजेंद्र प्रथम को प्राप्त हुआ था। जो राजेंद्र प्रथम कब तक? 1014 से लेकर के 1044 तक जो है शासन किया था। इसी ने पूरी श्रीलंका पर विजय श्री प्राप्त की। और यहाँ के जो है शासक, जिसका नाम था जो है महेंद्र फिफ्थ, उसको गिरफ्तार करके और भारत में लाया था। राजेंद्र प्रथम का बेटा जो है कौन सा? राजाधिराज प्रथम था, जो कि 1044 से लेकर के 66 तक जो है शासन किया था। तो दिए हुए प्रश्न में जो है जितने भी शासकों का नामकरण
नाम दिया गया है, सब चोल वंश से संबंधित हैं। लेकिन बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य जो है किसके शासनकाल में संपन्न हुआ? जी हां, राजराज प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न को देखें, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? मैंने आपको पढ़ाया कि महाजनपद काल के बाद भारत में, खास करके उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करने का कार्य सबसे पहले जो है किया गया था तो मगध में किया गया। मगध उन दिनों का सबसे बड़ा और सबसे धनाढ़ राजवंश था, जिसका उल्लेख जो है हमारे वेदों में भी किया गया। उत्तर भारत में मगध से जो कार्य शुरू हुआ, मगध पर मैंने बताया कि सबसे पहले जो है शासन की स्थापना जो है किया था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था जो है बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिंबसार। क्या नाम था? बिंबसार। और बिंबसार के द्वारा जो है किस वंश की स्थापना हुई थी? हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में जो है हुआ था। हर्यक वंश के बाद उत्तर भारत में जो है जो राजवंश अपने अस्तित्व में आया उसका नाम था जो है कौन सा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। उसके बाद जो है कौन सा जो है राजवंश था? तो आप कहेंगे कि मौर्य वंश था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में किया गया था। जी हां, मौर्य के बाद जो है कौन सा राजवंश आया? तो शुंग वंश आया था। उसके बाद कौन सा राजवंश रहा था? कण्व राजवंश रहा, कण्व वंश था। कण्व वंश के बाद जो है आए कौन से लोग? सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश के बाद दक्षिण भारत में जो है पल्लवों का उदय हुआ, जबकि उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है सम्राटों ने जो है अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया था। आपसे प्रश्न में जो है पूछ रहा है कि उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था, तो आप भी जो है देख रहे होंगे, मैं इससे पहले पढ़ा भी चुका हूं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश का संस्थापक जो है जो कि श्रीगुप्त था, और बहुत सारे राजपूताना वंश जो है अपने अस्तित्व में आए। लेकिन चालुक्य वंश का जो है शासन उत्तर भारत में कभी नहीं रहा था। चालुक्य वंश जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों से पूछता है और बहुत इसमें कंफ्यूज भी होते हैं चालुक्य वंश को लेकर के, कि चालुक्य वंश अलग अलग क्षेत्रों में जो है रहा। कहीं पर वातापी के नाम से जाना गया, कहीं पर इसको जो है बादामी के नाम से जाना गया, तो कहीं पर इसको कुछ नाम से जाना गया। तो स्पेशली 3 जो है चालुक्य राजवंश हुए थे। पहला जो राजवंश था, पहला राजवंश था, उसकी स्थापना पुलकेशियन प्रथम के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? पुलकेशियन प्रथम के द्वारा इस राजवंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में जो है किया गया। 6वीं शताब्दी में जो है किया गया। अगर जो आपको वर्ष याद करना है तो जो है 543 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? पुलकेशियन के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। पुलकेशियन के द्वारा इस राजवंश की राजधानी जो है स्थापित की गई। कहां पर? वातापी में। वातापी, जिसको कि अब जो है बादामी के नाम से जाना गया, और ये जगह पड़ती कहां पर है? कर्नाटक में पड़ती है। इसीलिए जो है इनको वातापी चालुक्य या बादामी चालुक्य के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो अपना ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में जो है ये वाला जो बेल्ट है, जो कि यहां पर तो मैंने बताया कि केरल है, इसके ऊपर जो है कर्नाटक है। अब कर्नाटक है, पहले तो कर्नाटक शब्द ही नहीं था, आजादी के बाद यह गढ़ा गया। तो इसके समुद्र तट को केनरा तट के नाम से जाना गया। किस नाम से? केनरा तट के नाम से जाना गया। क्योंकि ये पश्चिम में स्थित है, इसीलिए जो है, इसीलिए इस चालुक्य वंश को, जिसकी स्थापना पुलकेशियन ने किया था, इसको जो है वादामी चालुक्य के नाम से जाना गया, या इसे जो है किस नाम से जाना गया? पश्चिमी चालुक्य के नाम से जाना गया। और किस नाम से जाना गया? इसे केनरा चालुक्य के नाम से। किस नाम से? केनरा चालुक्य के नाम से जो है जाना गया था। इतनी बात जो है आपको समझ में आई होगी। इसी पुलकेशियन का जो है बेटा कीर्तिवर्धन, और कीर्तिवर्धन का जो बेटा हुआ उसका नाम था पुलकेशियन सेकंड, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। पुलकेशियन प्रथम के 3 पुत्र हुए। एक पुलकेशियन द्वितीय, दूसरा जो था जिसका नाम था विष्णुवर्धन, तीसरा जो था उसका नाम था जयसिंह। पुलकेशियन द्वितीय
पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा शिवपाल अपने चाचा मंगलेश, जो कि पुलकेशिन प्रथम के बाद जो है शासक बने थे, उनको न सिर्फ जो है राज्य सत्ता से हटा दिया बल्कि उनका ऑपरेशन कर दिया। कौन? पुलकेशिन सेकंड। किसका बेटा था? मैंने बताया कि पुलकेशिन प्रथम के बेटे का बेटा, मतलब इसका पौत्र था। तो अपने जो है अपने चाचा को हटा करके और इस वाले हिस्से पर जो है अपना खुद शासन स्थापित कर लिया, जहां पर कि ऑलरेडी पहले ही जो है चालुक्य शासन कर रहे थे। जबकि ये वाला हिस्सा है जिसको कि उन दिनों उत्तरी सरकार कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, आंध्रा का जो समुद्र तट है इसको उत्तरी सरकार कहा जाता है। इन क्षेत्रों पर भी जो है अपना अधिकार जो है इसने कर लिया। किसने? पुलकेशिन सेकंड ने। और इन वाले बेल्ट पर जो है अपने छोटे भाई, जिसका नाम था, मैंने अभी बताया कि उसका नाम क्या था, जी हां, उसका नाम था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन को यहां का शासक बना दिया। और इनकी राजधानी जो है थी वो कहां की? जो है वेगी इनकी राजधानी थी आंध्रा में। क्योंकि ये पूरब में थे इसीलिए इस वाले बेल्ट पर जो शासन किए उसको जो है किस नाम से जाना गया? इनको पूर्वी चालुक्य के नाम से जाना गया। किस नाम से? पूर्वी चालुक्य के नाम से, या वेगी के चालुक्य के नाम से जाना गया, जिसका संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। हालांकि पुलकेशिन द्वितीय जो कि 609 ईस्वी में यहां का शासक बनता है, कहां का? पुलकेशिन सेकंड की बात कर रहा हूं। यहां का शासक जो है बनता है कब? 609 में, अपने ही चाचा मंगलेश की हत्या करके जब जो है शासक बना, तो उसका अपने छोटे भाई से भी जो है मन मुटाव हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो है ये उत्तरी सरकार तट पर, पूर्वी तट पर या बंगाल की खाड़ी के तट पर विष्णुवर्धन भी शासक बने। लेकिन जब छोटे भाई ने जिद ही कर दिया तो आखिर हमेशा ये दुनिया अपनों से हारा है। दुनिया हमेशा जो है अपने लोगों से जो है हारती रही है, और यहां भी ऐसा हुआ। तो इसको पूर्वी चालुक्य के नाम से जाना गया। यहां जो थे उनको वेगी चालुक्य के नाम से जाना गया। उत्तरी सरकार जो है चालुक्य के नाम से जाना गया, या बंगाल की खाड़ी के तट के नाम से जो है चालुक्य के नाम से इनको जाना गया। कालांतर में इस वाले बेल्ट पर जब जो है चालुक्य लोगों ने जो है अधिकार किया, कब अधिकार किया? तो ये जो दौर था, ये 9वीं शताब्दी में जो है आता है, 9वीं शताब्दी में। और तैलप, कौन? तैलप द्वितीय के द्वारा जब जो है इस वाले बेल्ट में कोरोमंडल तट पर जो है अपने साम्राज्य की स्थापना की जाती है। किसको समाप्त करके? राष्ट्रकूटों को समाप्त करके। तो ये जो कहे गए, इनको जो है किस नाम से जो है जाना गया था? जी हां, इनको मालावार चालुक्य के नाम से जो है जाना गया, या फिर जो है इनको कल्याणी चालुक्य के नाम से जाना गया। तो हमेशा इतिहास में जो है याद रखेंगे आप, क्या? पश्चिमी चालुक्य, ये कौन थे? पूर्वी चालुक्य। और ये कौन थे? जी हां, ये कल्याणी चालुक्य थे। इन्होंने पश्चिम में शासन किया इसलिए पश्चिमी चालुक्य, इन्होंने पूरब में शासन किया पूर्वी चालुक्य, और इन्होंने जो है कोरोमंडल तट पर, मालाबार तट पर शासन किया, जिनकी राजधानी जो है कल्याणी थी, इसलिए इनको जो है कल्याणी चालुक्य के नाम से जाना गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद पर आसीन किया गया था? उससे पहले इस प्रश्न का सही विकल्प मैंने बता दिया था कि पहला जो है विकल्प सही होगा। और अगला प्रश्न का अवलोकन हम लोग करते हैं। क्या निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? जी हां, भारत वो देश है जहां वेद पुराणों में भी जो है कहा गया कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन ये सिर्फ वेदों पुराणों में है, हकीकत में तो क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किताब के पन्नों में जो लिखा गया वो समाज में कहीं दिखा नहीं, और समाज में जो दिखा है वो किताब में कहीं लिखा नहीं है। बहरहाल दक्षिण भारत में जो संगम काल में ये 3 राजवंश का उदय हुआ था। इस वाले बेल्ट पर अभी मैंने बताया चोल वंश,
इस वाले क्षेत्र पर पांड्य वंश, इस वाले जो है बेल्ट पर ये चेर राजवंश था। और महिलाओं की स्थिति की अगर जो है बात किया जाए तो चेर राजवंश में तो महिलाओं की स्थिति जो है इतनी अच्छी थी कि यहाँ का एक शासक, आगे अभी उसका नाम भी बताऊंगा, जिसने सबसे पहले जो है पत्नी पूजा की प्रथा जो है शुरू किया था। यानी चेर राजवंश के लोग वो थे जिन्होंने सबसे पहले जो है पत्नी पूजा, वो दौर था जब एक राजा जो है, जिनकी जो है 10 रानियां हुआ करती थी, कहीं कहीं तो ऐसे मिले कि उनकी संख्या उनकी रानियों की सैकड़ों में जो है थी। वहां पर चेर वंश के जो है शासकों के द्वारा पत्नी पूजा की जो है प्रथा शुरू की गई। और यहाँ का शासक जो संस्थापक, आगे अभी उससे बताऊंगा, जिसका ये मानना था कि एक पत्नी व्रता जो स्त्री, जिसने अपने जीवन काल में अपने पति के अलावा किसी का ध्यान न किया हो, ऐसी पत्नी व्रता स्त्री साक्षात दैवीय गुण से संपन्न होती है। और ऐसे तमाम प्रमाण भी जो है अपने पुराणों में मिला है। वैसे पत्नी ही पतिव्रता हो सकती है, पति तो पत्नीव्रता हो नहीं सकता है। वो पहले से भी ऐसा था, अब तो बहुत खैर सही हो गया है। लेकिन प्रशासन में सबसे अधिक जो है, प्रशासन में सबसे अधिक महिलाओं को अधिकार अगर जो है दिया था जिन लोगों ने, वो जो है कौन से लोग थे? चोल वंश। क्योंकि ये जो व्यवस्था थी बाद में जो है चोल और पांडे ये दोनों ने जो है एडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया था। पूरा दक्षिण भारत में जो है वहां की एक जो है परंपरा रही थी संगम युग में। और न सिर्फ जो है परिवार में बल्कि प्रशासन में भी महिलाओं को जो है सर्वाधिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है बता दें, चालुक्य राजवंश, मैंने अभी आप लोगों को पूरी कथा ही बता दी थी। चालुक्य राजवंश जो है 3 रहे हैं। एक जो है पश्चिमी चालुक्य रहे हैं जिसका संस्थापक पुलकेशियन था, दूसरा जो है पूर्वी चालुक्य विष्णुवर्धन, और तीसरा जो है कौन सा? जी हाँ, कल्याणी चालुक्य। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और इस राजवंश ने जो है बंगाल पर शासन किया था। गोपाल का बेटा ही जिसका नाम था धर्मपाल, और धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, जो कि बौद्ध धर्म का जो है एक हीनयान शाखा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, जो कि बिहार के भागलपुर जिले में उन दिनों बंगाल का यह हिस्सा हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनानायक बख्तियार खिलजी के द्वारा उसे ध्वस्त कर दिया गया था, खंडहर में तब्दील कर दिया गया था। पाल वंश के समापन के बाद जो है लक्ष्मण सेन के द्वारा जो है सेन वंश की स्थापना हुई, और ये भी जो है कहां पर शासन किया इस राजवंश ने? तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो है शासन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, पुदुकोट्टई में, श्रीरंगम में या तंजावुर में? मीनाक्षी मंदिर, सबसे पहले तो बता दें कि मीनाक्षी मंदिर जो है किसको समर्पित है? तो माता पार्वती को समर्पित है। किसको समर्पित है? माता पार्वती को जो है समर्पित है। और वैसे तो मीनाक्षी का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसकी आंखें जो है मछली के आकार की हो, उसे मीनाक्षी कहा जाता है। इसके पीछे कहानी यह है कि दक्षिण भारत का संगम युग और इस वाले बेल्ट पर जो पांड्य राजवंश था, पांड्य राजवंश में एक शासक हुए जिनका नाम था जो है मलय ध्वज। क्या नाम था? मलय ध्वज। और मलय ध्वज जो कि निसंतान थे, हजारों वर्षों तक जो है वर्षों तक तपस्या करने के बाद इनके राजप्रसाद में, या कह लो कि इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई। और दक्षिण भारत के जो है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार साक्षात माता पार्वती ही मीनाक्षी के रूप में, बालिका के रूप में इनके परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। चूंकि पांड्य राजवंश के लोग भगवान विष्णु वैष्णव धर्म से भी जो है प्रभावित थे, और भगवान विष्णु का पहला अवतार जो था वो मत्स्य अवतार था, इसलिए पांड्य राजवंश के लोगों ने अपने राज की चिन्ह को जो है किसको स्वीकार किया था? मछली को स्वीकार किया था, जो कि पूछता भी है। और वही मलय ध्वज के परिवार में जब ये माता पार्वती जो कि मीनाक्षी रूप में जन्म ली, ये धीरे धीरे बड़ी हुई, तो खुद भगवान जो है शिव
सुंदरेश्वर रूप धारण करके, यानी बहुत सुंदर रूप धारण करके, वरना तो उनका रूप खैर बताने की जरूरत ही नहीं है। शिव पुराण में जो लिखा दिया गया, जिस रूप में वो ससुराल में पहुंचे थे, भगवान न करे कोई उस रूप में फिर पहुंचे और वैसे वाहन पर बैठ करके पहुंचे। लेकिन दक्षिण भारत के साहित्य के अनुसार यहाँ सुंदर रूप धारण करके ये पहुंचे, इसलिए इनको सुंदेश्वर कहा गया। मलय ध्वज पहले तो उनके इस प्रस्ताव को नकार दिया, लेकिन जब उनको पता चला कि साक्षात भगवान शिव पधारे हैं तो उन्होंने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और न सिर्फ जो है इनकी शादी वहाँ हुई, बल्कि मदुरै में आज भी शानदार जो मंदिर है भगवान सुंदरेश्वर और मीनाक्षी यानी माता पार्वती को समर्पित, कहाँ पर तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। अगर पूछे कि इसको किस राजवंश के लोगों ने जो है बनाया था, तो जो है आप कहेंगे पांड्य राजवंश के लोगों के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य संपन्न कराया गया था। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर के नाम से जो है जाना गया, कालिदास जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। कालिदास जिन्होंने सबसे पहले मालविकाग्निमित्रम नामक जो है नाटक की रचना करते हैं, जिसमें मालविका और शुंग वंश के शासक अग्निमित्र की कथा का जो है प्रेम कहानी का वर्णन करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का वर्णन किया। वो अलग बात है कि इनकी कोई प्रेम कहानी नहीं थी, लेकिन दूसरे की प्रेम कहानियों को शब्द रूप दे करके अमर हो गए। कौन? कालिदास। किसके दरबार में रहते थे? अभी मैंने बताया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? उज्जैन में रहते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें देवराज देवश्री के नाम से जाना गया, इनके नवरत्न उज्जैन में निवास करते थे। उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के तट पर स्थित मध्य प्रदेश का वो शहर, जहां पर कि कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जहां महाकाल मंदिर स्थित है। तो भगवान भोलेनाथ की नगरी है उज्जैन, और वहां पर निवास करते थे कालिदास। और कालिदास का अगर किसी अभिलेख में उल्लेख है तो ऐहोल अभिलेख में उल्लेख है। ऐहोल अभिलेख कहां पर स्थित है? हाँ बेटा, कर्नाटक में स्थित है, मालप्रभा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण कार्य किसने कराया था? जी हाँ, इसका निर्माण कार्य किसने कराया? इसका निर्माण कार्य पुलकेशिन या पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। एक ही नाम है, पुलकेशिन या पुलकेशियन। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य कराया गया। और इस पर जो लिखने का कार्य किया है जिस कवि ने, उनका नाम था रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति नाम था। रवि कीर्ति जो कि जैन धर्म के उपासक भी थे, जैन धर्म के जो है उपासक थे रवि कीर्ति। और इसी ऐहोल अभिलेख में अंतिम पंक्ति में इन्होंने भारवी और कालिदास दोनों का उल्लेख किया है और स्वयं को इनके समकक्ष बताया है। आगे बताऊंगा कि भारवी जो कि पांड्य वंश के शासक के दरबार में रहा करते थे, जबकि कालिदास के बारे में अभी मैंने आप लोगों से चर्चा किया। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख ग्वालियर में है। कुमार गुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक थे, सबसे अधिक इनके जो है शिलालेख जो है प्राप्त हुए हैं। और इनका करमदंडा अभिलेख जो कि भगवान शिव के जो है शिवलिंग के अधोभाग में जो है लिखा गया है, ये अयोध्या में स्थित है। चंद्रगुप्त का मथुरा स्तंभ लेख, इन पर जो है मैंने विस्तृत चर्चा जो है गुप्त वंश के जो है वीडियो में किया है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं। आप वहां से भी जो है इसका अवलोकन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? पहला विकल्प शिक्षक, दूसरा नृत्य करते हुए, तीसरा विश्राम करते हुए, या चौथा ध्यानमग्न। भगवान शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा इनके जो है शिक्षक स्वरूप को जो है प्रदर्शित करती है। तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है।
नृत्य करते हुए, खास करके जब जो है रौद्र रूप जो है ये धारण करते हैं, रौद्र रूप जो है धारण करते हैं और तब जो नृत्य करते हैं उसे जो है तांडव नृत्य के नाम से जाना जाता है। किस नृत्य के नाम से? तांडव नृत्य के नाम से जाना जाता है। नटराज जो मूर्ति है भगवान शिव की, उसी तांडव मुद्रा का ही जो है एक हिस्सा है। ध्यानमग्न की अवस्था में इनका जो है योगी स्वरूप है, लेकिन दक्षिणावर्त मूर्ति जो है इनकी, दक्षिण मूर्ति या दक्षिणावर्त जो है प्रतिमा इनकी जो है ये शिक्षक के रूप में, ज्ञान देने वाले योगी के रूप में प्रदर्शित की गई है दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। मैंने बताया कि इसका शासक जिसका नाम था जो है राजराज प्रथम ने सबसे पहले सिलोन पर अटैक किया था। सिलोन बोले तो क्या? श्रीलंका। भारत का ये पड़ोसी देश, इंडिया का मैप खरीदो फ्री में आ जाता है पट्टा। तब इसको सिलोन के नाम से जो है जाना जाता था, सिलोन के नाम से जाना जाता था। और इसी सिलोन का जो है कुछ हिस्सा राजराज प्रथम जो है जीतने में कामयाबी हासिल की। राजराज प्रथम का बेटा हुआ जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम, जिनका अभी मैंने कार्यकाल भी बताया था कि ये 985 से लेकर के 1014 तक शासन किया था। और इसी वंश का जो है शासक जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम, और इसने जो है 1014 से लेकर के 44 तक शासन किया। इसी राजराज प्रथम का बेटा था। और इनकी नौसैनिक का, इनकी नौसेना की शक्ति का आप इससे जो है स्थिति का पता लगा सकते हैं कि इन्होंने श्रीलंका पर जो है अपने नौसैनिक के बल पर जो है, इसके अलावा जो है वर्तमान समय का जो है मलेशिया, उस समय मलय देश के नाम से जाना जाता था, उस पर भी अधिकार किया। थाईलैंड, जिसको तब श्याम देश के नाम से जाना जाता था, इस पर भी जो है इन्होंने शासन किया। तो आज का जो है पूरा का पूरा जो है आप कह लो कि क्या, जो साउथ ईस्ट एशिया है, कौन सी? साउथ ईस्ट एशिया, जो कि आसियान के जो सदस्य देश हैं, इन समस्त क्षेत्रों पर इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, ये वो क्षेत्र थे जिस पर कि चोल वंश के शासकों ने अपने सिर्फ नौसेना के दम पर विजय पताका फहराई थी। इंडोनेशिया का सबसे सशक्त जो है राजवंश, कंबोडिया का सबसे सशक्त राजवंश जो है शैलेंद्र राजवंश था, जिन्होंने कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोरवाट मंदिर की जो है स्थापना किया। उस कंबोडिया पर भी चोल वंश के शासकों ने अपनी विजय पताका फहरा दी। और किसने? राजेंद्र प्रथम ने। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही होगा। चेर राजवंश, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था। पल्लव राजवंश जो कि सातवाहन वंश के जो है समाप्त होने के बाद भारत में अपने अस्तित्व में आया था। और पल्लव राजवंश का जो संस्थापक था, किस राजवंश का? पल्लव राजवंश का जो है संस्थापक था, जिसका नाम था क्या? सिंह विष्णु। क्या नाम था? सिंह विष्णु। हालांकि सिंह विष्णु ने इस राजवंश की स्थापना किया था। कब? 6ठी शताब्दी में। कब स्थापना किया? 6ठी शताब्दी में, 555 ईस्वी में किया था। इसी वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था सिंहवर्मन ने जो है इस राजवंश के शासक रहे थे 275 ईस्वी में। यानी ये राजवंश जो है दूसरे जो है शताब्दी से लेकर के जो है, और कब तक, लगभग जो है कब तक शासन किया है? 9वीं शताब्दी तक इस राजवंश ने शासन किया है। पल्लव राजवंश, जिनकी राजधानी जो है कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया है। किस राजवंश को समाप्त करने के बाद किया गया था? आप कहेंगे कि वातापी चालुक्यों को जो है समाप्त करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना की। दंती दुर्ग जो कि वातापी चालुक्य के अंतिम शासक थे, जिनका नाम था कीर्तिवर्धन, उनकी हत्या करके दंती दुर्ग, जिसको कि दंतिवर्धन के नाम से जाना जाता है, इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी मान्यखेत थी। तो प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे यानी विवरण होना चाहिए। क्या? विवरण। विवरण जिन शिलालेखों में है वे कहां हैं? तंजापुर, उरैयूर, कांचीपुरम, उत्तर मेरूर। आपको बता दें चोल राजवंश जिसका जो है स्वशासन, ग्राम प्रशासन हमेशा जो है सुर्खियों में रहा और इसकी जानकारी जो है किस अभिलेख से मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख से। उत्तर मेरूर अभिलेख जो कि मंदिर के दीवार पर जो है, मंदिर के दीवार पर लिखा गया है और पारांतक प्रथम के कार्यकाल में इसकी स्थापना जो है की जाती है, जिससे चोल वंश के जो है प्रशासन संबंधित जानकारियां हमको, आपको, दुनिया को प्राप्त होती है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प अंतिम विकल्प सही है? कौन सा अंतिम विकल्प सही है? कांचीपुरम, जो कि अभी मैंने बताया पल्लव राजवंश की जो है राजधानी थी। सातवाहन वंश के समाप्त होने के बाद दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश का जो है उदय हुआ था। उरैयूर ये चोल वंश की जो है पहली राजधानी बताई जाती है कि मरैयूर के बाद जो है उरैयूर, और उरैयूर से जो है राजधानी कावेरीपत्तनम में करिकाल के द्वारा स्थानांतरण किया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? संगम युग में जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके लिए जो है अलग अलग जो है अधिकारी नियुक्त किए गए थे और उसमें उद्यान का जो है मैनेजमेंट, प्रशासन को देखने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी उसको जो है संवत्सर वारियम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? संवत्सर वारियर के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? चोल राजवंश के शासकों के द्वारा भारत का पड़ोसी देश, जहां के लोगों की ठीक से आंख भी नहीं खुलती है लेकिन भारत को आंख दिखाने की जरूरत जब तब करते रहते हैं। जी, मैं बात चाइना की कर रहा हूं, जिसकी राजधानी बीजिंग है। दुनिया में सबसे अधिक जो है देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करने वाला देश है। 17 देशों से जिसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान को छोड़ करके किसी से नहीं बनती है, बस उसी से बनती है क्योंकि दोनों की जो है कुंडली जो मिलती है। चोल राजवंश के शासकों के द्वारा चीन के साथ व्यापारिक संबंध जो है स्थापित किए गए, राजनयिक संबंध जो है स्थापित किए गए और इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले जो है करता है कौन? राज प्रथम। किसके द्वारा किया गया? राज प्रथम के द्वारा किया गया। राज प्रथम ने 1015 ईस्वी में अपने राजदूत को जो है भेजा था। कहां? चीन। इनका बेटा जिसका नाम था जो है राजेंद्र प्रथम ने भी पिता के जो है करकम बनाए गए पद चिन्हों का अनुसरण किया और इन्होंने अपने शासनकाल में 2 राजदूत भेजे थे चाइना में, एक 1020 में और दूसरा 1033 में। इनके अलावा इस वंश का जो है शासक कुलोतुंग प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा? कुलोतुंग प्रथम के द्वारा भी 1077 ईस्वी में व्यापारियों का एक दल जो है भेजा जाता है। कहां पर? चीन में। इनका उद्देश्य व्यापार के साथ राजनयिक और जो है व्यापारिक संबंध जो है स्थापित करना था। चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे व्यापारी? करीब 72 जो है व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल जो है कुलोतुंग के कार्यकाल में जो है भेजा था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार अगर यहां 72 होगा तो फिर ये सही है, और नहीं तो फिर होना चाहिए कि नहीं भेजे गए थे। अगर ये पूछा गया नहीं भेजे गए थे तो फिर इस प्रश्न का उत्तर जो है डी विकल्प जो है सही होगा। तो इस प्रश्न में थोड़ा किंतु परंतु करना पड़ेगा। अगर जो है
यहां पर एक शब्द जो है मैं जोड़ देता हूं कि कार्यकाल में नहीं भेजे गए, नहीं भेजे गए। अगर यह हो जाएगा प्रश्न तो इसका जो है अंतिम विकल्प सही होगा। अगर नहीं तो फिर अगर जो है 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए तो फिर जो है पहला विकल्प जो है सही होगा। बहरहाल आई होप कि आप जो है समझ गए होंगे। राजेंद्र प्रथम के कार्यकाल में, राजराज प्रथम के कार्यकाल में, कुलोत्तुंग जो है के कार्यकाल में भी जो है व्यापारियों का दल प्रतिनिधिमंडल चाइना में भेजा गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्होंने आर्य बताया? आर्य शब्द आपको बताने की जरूरत ही नहीं, मैं पहले भी पढ़ाया तो आर्य बताया था कि आर्य का मतलब जो है श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के बाद आर्यों ने उत्तर भारत तब पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आज का पंजाब, कश्मीर का यह बेल्ट तब उत्तर भारत हुआ करता था। उत्तर भारत में आर्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और इसीलिए उसे आर्यावर्त के नाम से जाना गया। मैंने बताया कि आर्यावर्त भारत का वो पहला नाम है जिसका लिखित प्रमाण जो है मिलता है। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए, आर्य भारत में साइबेरिया से आए थे। कहां से? साइबेरिया से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आर्य भारत में साइबेरिया से आए। इसको सबसे पहले बताया था किसने बताया? तो जर्मनी के एक फिलासफर जिनका नाम था मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से साइबेरिया के क्षेत्र से आए थे, जबकि आर्य तिब्बत के क्षेत्र से, या कह लो कि आर्य हिमालय के क्षेत्र से आए थे। इस तथ्य को बताया था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बताया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका वास्तविक नाम जो है मूल शंकर था। और इन्होंने इस तथ्य को किस किताब में बताया? अगर जो है आपसे यह पूछा जाए तो उस किताब का नाम है क्या? सत्यार्थ प्रकाश में। किसमें? सत्यार्थ प्रकाश में जो है इन्होंने इस तथ्य को बताया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि भारत में किस समाज के संस्थापक? आर्य समाज के जो है संस्थापक रहे हैं। आर्य भारत में उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से आए। इस बात को किसने बताया? जी हां, इसको बताया था बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है बताया गया था इस तथ्य को। हालांकि आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग थे। ऐसे अब जो है वैज्ञानिक विवेचना के बाद जो है बातें सामने आ रही हैं और मैंने उस क्लास में मैंने इस पर डिस्कस भी जो है विधिवत किया था। बहरहाल दक्षिण भारत का, उत्तर भारत में जो आर्य आए, इनको दक्षिण भारत में पहुंचाने का काम, या कह लो कि दक्षिण भारत के लोगों को यह बताने का कार्य कि आप लोग भी जो है आर्यों में से ही है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो यहाँ के जो लोग कुछ दक्षिण भारत में चले गए और कुछ जो है हिमालय के क्षेत्र में उत्तर भारत में रह गए। जो उत्तर भारत में हुए वो गोरे हुए, और गोरे हुए तो भारत में जो व्यक्ति गोरा हो जाए वो तो ऐसे ही श्रेष्ठ हो गया। यहाँ गोरा होना भी बहुत बड़ा टैलेंट के रूप में जाना जाता है। आज भी बहुत से लोग हैं, रोज सुबह जो है शीशा के सामने खड़ा होकर के ऊपर वाले को कोसते हैं कि थोड़ा सा रंग और बदल दिया होता तो अपना भी क्या जलवा होता है। हालांकि सुंदर वो नहीं जिसका रंग जो है अच्छा हो, सुंदर वो व्यक्ति है जिसके विचार अच्छे हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, वो व्यक्ति अच्छा है। बहरहाल भगवान राम के जो है गुरु थे जिनका नाम था वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। क्या नाम था? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ के ही जो है ये कह लें कि महाराज दशरथ के जो है राज दरबार में गुरु वशिष्ठ रहते थे और इन्हीं के पुत्र हुए जिनका नाम था क्या? अगस्त्य मुनि। क्या नाम था? अगस्त्य मुनि या अगस्त ऋषि जो है जिनका नाम था अगस्त ऋषि। वही अगस्त ऋषि जिनके बारे में कहा गया कि जब देवासुर संग्राम हुआ और राक्षसों का दल जब समुद्र के तली में जाकर के जो है छिप जाता है तो भगवान शिव के आदेशानुसार
अगस्त मुनि सातों समुद्र को जो है पी जाते हैं, पूरा समुद्र ही पी गए। हालांकि बड़ा निवेदन किया गया तो फिर जो है समुद्र की जिंदगी बच गई, समुद्र को फिर जो है मुक्त कर दिया, लेकिन ऐसे रास्ते से मुक्त कर दिया कि समुद्र का जल ही खारा हो गया, ऐसा पुराणों में बताया गया है। वही अगस्त मुनि दक्षिण भारत का आर्यकरण करने का गौरव प्राप्त करते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। अगस्त मुनि जिनकी बेटी का नाम जो है लोपामुद्रा था। क्या नाम था? लोपामुद्रा। बड़ी विचित्र कहानी है और कहा जाता है कि अगस्त ऋषि लोपामुद्रा से जो है विवाह किए थे। अगस्त जो है लोपा से शादी कर ली और इन दोनों की जो संतान हुई उन्हीं को जो है भृंगु ऋषि के नाम से जो है जाना गया। बहरहाल इन तथ्यों पर हम लोग जो है चर्चा करें उससे पहले बता दें कि इस प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है। और आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जो 3 संगम सम्मेलन आयोजित किए गए थे, तमिल कवियों के जो सम्मेलन आयोजित किए गए, संगम युग में कुल 3 सम्मेलन आयोजित हुए। पांड्य शासकों ने, पांड्य राजाओं ने जिनका संरक्षण प्रदान किया मदुरै में, उनमें प्रथम और द्वितीय 2 ऐसे तमिल संगम थे जिसकी अध्यक्षता स्वयं अगस्त मुनि के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको यहां पर कुछ राजवंश के नाम दिए गए हैं और उनके द्वारा बनाए गए जो है मंदिरों के स्थानों का विवरण दिया गया है। गुप्त वंश में ही जो है भारत में मंदिर निर्माण की कला प्रचलित हुई थी। उत्तर भारत में खास करके जो है नागर शैली में जो है मंदिर बनाए गए उत्तर भारत में, जबकि दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए गए। नागर शैली के बने हुए मंदिर एक ऊंचाई पर जाने के बाद जो है शंक्वाकार हो जाते थे, यह नागर शैली है। जबकि दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली जो वाले मंदिर थे वो जमीन से जैसे ही ऊपर उठते थे वैसे वैसे वो जो है कोनिकल होते जाते थे, उनका शेप शंक्वाकार होता जाता था। यह द्रविड़ शैली है जो प्रमुख थी। नागर शैली गुप्त वंश के शासकों में मंदिर निर्माण कला जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का सचित्र उल्लेख हुआ है, मूर्ति के रूप में हुआ है, यानी पहले का जो है A का चौथा सही होगा। तो जहां जहां A का 4 दिया है वही सही होगा, जहां नहीं दिया है वो गलत हो जाएगा। चंदेल राजवंशों के द्वारा खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो में ही अभी मैंने बताया था कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। भगवान शिव का एक नाम जो है कंदर्पी है, इसीलिए संभवतः उसका नाम कंदरिया हुआ है। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने माना कि कंदरा से कंदरिया शब्द का उल्लेख हुआ है, लेकिन चूंकि कंदरिया महादेव मंदिर किसी गुफा में नहीं है इसलिए यह नाम ज्यादा सुटेबल नहीं होता है। खजुराहो में, यानी बी का तीसरा सही होगा। बी का तीसरा यहां है ना, तो कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प जो है सही है। पल्लवों के द्वारा जो है, पल्लवों के द्वारा इसका निर्माण जो है कराया गया था, ये बनाए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये राजधानियां विभिन्न राजवंशों की राजधानी जो है दी गई है। वर्धन वंश का शासक हर्ष जिसकी राजधानी जो है पहले थानेश्वर थी, जिसके बाद जो है कन्नौज हुई थी। अगर आपको किसी भी सिर्फ एक ही विकल्प अगर जो है पता हो, क्योंकि सबसे आसान है, तब भी इस उत्तर को जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सी का कौन सा सही होगा? दूसरा। ओ माय गॉड, पूरा का पूरा दिया है। चलिए अगला देखते हैं। क्या चालुक्य राजवंश की राजधानी कहां थी? वादामी थी, इसीलिए तो इनको वातापी के चालुक्य या फिर पश्चिमी चालुक्य या फिर बादामी चालुक्य के नाम से जाना गया। पल्लव जो
सिंह विष्णु के द्वारा स्थापित राजवंश था जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी। इसी कांचीपुरम में जो है भारवी संस्कृत के महान कवि रहा करते थे, जिन्होंने एक पुस्तक का विवेचना, एक पुस्तक का रचना किया जिसमें भगवान शिव किरात का रूप धारण करके अर्जुन से युद्ध करते हैं। इस घटना का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। उस किताब का क्या नाम है आप कमेंट करें तो कमेंट बॉक्स में लिखें तो अच्छा लगेगा। पांडे राजवंश जिसकी राजधानी जो है कहां पर थी? जी हां, इसकी राजधानी जो है मदुरै में थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि डी का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला। तो ये और ये जो है दो तो जो है नहीं हो सकते हैं। पल्लव चौथा, यानी जो है कौन सा? बी का चौथा। बी का चौथा सिर्फ, ओ माय गॉड, यहीं पर दिया है, यही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था चोल एवं चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसाल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। यह युद्ध कब हुआ था? 949 ईस्वी में। कब हुआ? 949 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? जी हां, ये आज का तमिलनाडु, उस समय का जो है कोरोमंडल तट पर जो है हुआ। तकोल्लम किसके किसके बीच ये युद्ध लड़ा गया था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया था। चोल वंश का शासक जिसका नाम था जो है पारांतक। क्या नाम था? पारांतक। पारांतक ने अपने बेटे को, जो उस समय युवराज था, जिसका नाम था राजादित्य। क्या नाम था? राजादित्य। दित्य को जो है भेजा था युद्ध के मैदान में। उन दिनों की ये परंपरा हुआ करती थी, राजा के द्वारा जिसको युवराज घोषित कर दिया जाता था, तो जब युद्ध होता था तो युद्ध के मैदान में राजा स्वयं न जाकर के युवराज को भेजता था, या युवराज स्वयं जो है जाने का निर्णय लेता था और उसको ये सिद्ध करना होता था कि नहीं, मैं जो उत्तराधिकारी बनाया गया हूं, मैं उसके साथ जो है न्याय कर सकता हूं और आगे भी करूंगा। हालांकि राष्ट्रकूटों का शासक उस समय जो है जिसका नाम था कृष्ण तृतीय। क्या नाम था? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने इस युद्ध में न सिर्फ चोलों का जो है चोला बदल दिया, बल्कि जो है परांतक प्रथम का पुत्र राजादित्य इसी युद्ध में मारा गया। चोल राजवंश राष्ट्रकूटों के अधीन हुआ। चेर और पांडे क्षेत्रों पर भी इन लोगों ने अपना अधिकार कर लिया था। यह घटना तकोल्लम के युद्ध के नाम से जानी जाती है। कब हुई थी? 949 में। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मीनाक्षी मंदिर, अभी मैंने आपको बताया भी था कि कहां पर स्थित है, मदुरै में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर सबसे आसान है, उज्जैन में स्थित है। अगर आप सिर्फ यही जान लें कि जो है आपको एक ही आंसर पता हो कि महाकाल मंदिर उज्जैन में है, तो उसको कैसे जो है आप आंसर को फाइंड आउट करेंगे। हालांकि बहुत टफ नहीं है, क्योंकि सी का चौथा एक ही जगह दिया ही है, इसलिए यही विकल्प जो है सही होगा। बाकी तो सबके बारे में मैंने जो है आप सबको बताया है। वेंकटेश्वर मंदिर यहां पर आंध्र प्रदेश में है। ये जो है प्राचीन मंदिरों से संबंधित एक वीडियो भी जारी किया जाएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक जो है अति महत्वपूर्ण है। जो प्राचीन साहित्य हैं उनसे भी संबंधित एक जो है वीडियो लॉन्च किया जाएगा। बहरहाल अगले प्रश्न पर हम लोग जो है चर्चा करते हैं। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? गंगैकोंड चोलपुरम। चोलपुरम चोल राजवंश की राजधानी थी। चोल राजवंश की राजधानी वैसे तो पहली थी जो तंजौर में, तमिलनाडु में, जिसको कि तंजावुर के नाम से भी जो है जाना जाता था। तंजौर से अलग राजधानी कहां पर? गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसके कार्यकाल में किया जाता है? किसके कार्यकाल में किया जाता है? तो आप कहेंगे किसके कार्यकाल में किया गया?
जी हाँ, जो है राजेंद्र प्रथम के कार्यकाल में किया गया था। किसके कार्यकाल में जो है इसकी स्थापना किया गया था? जी हाँ, राजेंद्र प्रथम के कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई। और अभी बताया कि चोल वंश का यह प्रतापी शासक जो कि वर्ष 1014 से लेकर के 144 तक शासन किया था, और इसी का बेटा राजाधिराज हुआ जो कि 1044 से लेकर के जो है 66 तक जो है शासन किया। राजराज प्रथम का पुत्र था कौन? राजेंद्र प्रथम। और इन्होंने 1017 ईस्वी में, कब? 1017 ईस्वी में श्रीलंका पर विजय श्री प्राप्त की। श्रीलंका का राजा जिसका नाम था, मैं अभी आपको बताया, महेंद्र फिफ्थ, महेंद्र पंचम को जो है गिरफ्तार करके लाया था। कहां? तंजौर में। इतना ही नहीं, उस समय पाल वंश का शासक जिसका नाम था महिपाल। कौन? महिपाल। महिपाल को जो है इसने पराजित किया, और उसके पीछे उद्देश्य बस इतना था, महिपाल जो कि उन दिनों बंगाल बिहार के क्षेत्र पर शासन कर रहा था, और इसके पीछे इसका उद्देश्य था गंगा जल को जो है प्राप्त करना। उसने सफलता भी जो है अर्जित की, और उसके बाद जो है कौन सी उपाधि महिपाल को पराजित करके इसने अर्जित की? जी हाँ, गंगे कोंड की उपाधि अर्जित की। कौन सी उपाधि जो है अर्जित की? गंगे कोंड की उपाधि अर्जित की, और अपनी राजधानी तंजौर से कहां स्थानांतरित किया? गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माण कराया और राजधानी वहां पर स्थानांतरित कर दी। गंगे कोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम के द्वारा ही बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। चोल झील का मतलब जो है ये था कि बंगाल की खाड़ी के चारों तरफ का जो क्षेत्र था, उन सभी क्षेत्रों पर किसका अधिकार था? चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम का अधिकार था। आज का म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब तो जो है भारत ही उन दिनों हुआ करता था। श्याम देश जिसको थाईलैंड अब कहा जाता है, इंडोनेशिया, इसके अलावा जो है उन दिनों मलय देश जिसको मलेशिया सिंगापुर के नाम से जाना जाता है, कंबोडिया जैसे क्षेत्रों पर भी चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम का जो है अधिकार था, और इसलिए बंगाल की खाड़ी को जो है चोल झील के रूप में जो है जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। इस सेशन का यह अंतिम प्रश्न है 2020 सीरीज, और इस सीरीज से मैंने अधिकतम व्याख्या प्रस्तुत किया ताकि जो है अधिकतम प्रश्नों का उत्तर आपको जो है प्राप्त हो सके। अंतिम प्रश्न जो कि बहुत पूछा भी जा रहा है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक था। पहला विकल्प एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, दूसरा विकल्प हाथी दांत का, तीसरा विकल्प नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, या चौथा काली मिर्च का। यवन यानी उन दिनों का जो है जो यूनान था, यूनान जिसको कि अब हम लोग जो है ग्रीस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रीस। यूनान के व्यापारियों, या कह लो कि यूरोप में भारत की काली मिर्च का जो है सबसे अधिक डिमांड था। काली मिर्च जिसका तासीर बहुत गर्म होता है, और यूरोप के देश जहां पर ठंडी पड़ती है तो जाहिर सी बात है गर्म तासीर वाली चीजें वहां पर जो है मोस्ट डिमांडेड थी। वैसे भी नॉनवेज वो लोग बहुत इस्तेमाल करते थे, आज भी करते हैं। जहां ठंडक पड़ती है वहां के लोग नॉनवेज बहुत इस्तेमाल करते हैं। भारत में तो क्या ही बताया जाए, यहां तो लोगों ने हद ही कर दिया, इतना हद कर दी कि कुछ लोग तो गिद्धों का काम करना शुरू कर दिए। इसलिए गिद्धों ने जो है भारतवर्ष को ही छोड़ दिया, क्योंकि उनका काम इंसान करने लगे थे। बहरहाल यहां पर काली मिर्च का जो है बहुत अधिक डिमांड थी यूरोप के देशों में, यूनान में, और वहां के लोग जिसको हिंद यवन के नाम से भारत में जाना जाता था, इसलिए काली मिर्च को यवन प्रिय के नाम से ये भारतीय लोगों के द्वारा इसका नाम दिया गया था। तो ये था आज का मेरा 2020 प्रीलिम्स स्पेशल सेशन। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि मेरा ये प्रयास आपकी परीक्षाओं के लिए संजीवनी सिद्ध होगा। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।